मित्र शिवहर के क्रांतिकारी साथी मुकुंद प्रकाश मिश्र ने अपनी बात रखी और बड़ी गंभीर बातें थी। पता नहीं कितनी गंभीरता से हमारे मानस पटल में घुसी हो, लेकिन बात एक गंभीर है। गंभीर इसलिए भी है कि हम जब भी किसी को राजनीतिक स्तर से बात करते देखते हैं चुनाव के दिनों में, तो एक ही बात होती है, विकास, भ्रष्टाचार, नौकरी और बेरोजगारी समाप्त करने की बात होती है। और यहाँ तो मुझे लगता है बेरोजगार पैदा करने का पूरा प्रयास ही हो रहा है। और इस प्रयास में सत्तारूढ़ दल के नीचे से लेके ऊपर तक के तमाम नेता शायद लगे हुए हैं, क्योंकि मेरा मानना है अगर कोई गलत कार्य आप नहीं भी करे और गलत हो रहा है उसमें मौन हो जाए, तो निश्चित रूप से यह आपका सहयोग माना जाएगा। और जिस तरीके से पूरे राज्य और देश में एक धारा चली है, हमको नहीं लगता है कि कौन सुरक्षित है। पता नहीं मेरी आवाज डीएम साहब तक जा रही हो नहीं जा रही हो, उनको पता है लेटरल एंट्री होने वाला है। अब तो जो है यूपीएससी करने की जरूरत तो नहीं होगी। आप टाटा बिरला अंबानी के ऑफिस को बढ़िया मेंटेन कर लेते हैं तो वही से उठा के आईएएस बना दिया जाएगा। तो खतरे का घंटी खाली कार्यपालक सहायक पर नहीं है, इससे पहले खाली एएसबी पर नहीं था, ये टीचर लोग पर ही नहीं है। कुल मिलाकर यह है कि अब तक ये दिन पता लगेगा डीएम साहब, अभी हम पूछते हैं कि कौन से जिले से आए हैं, तब पूछना पड़ेगा अडानी के कौन से ऑफिस से आए, अंबानी के कौन से ऑफिस से आए, बिरला के कौन से ऑफिस से आए। और मुझे लगता है मेरी आवाज जहां तक जा रही होगी, तमाम कार्यालयों में जो अधिकारी हैं निश्चित रूप से उन तक मेरी बात पहुंच रही होगी। तो समझ ले, अब तो लगता है कि अभी तक तो हम खाली ही कहते थे कि कोनो दिन यह फरमान आ सकता है कि होमगार्ड को कहा जाएगा कि वर्मा सिक्योरिटी ऑफिस में पहुंच के टेस्ट दीजिए और वह हाजिर लगाइए, तनख्वाह वहीं से मिलेगा और आधा वर्मा सिक्योरिटी को मिलेगा, आधा आपको मिलेगा। अब तो हमको लगता है डीएम साहब को लेकर भी व्यवस्था ये होने वाली है, क्योंकि लेटरल एंट्री में तो यही कहा गया है जो कुशल शक होंगे, चाहे वो अडानी के हो, अंबानी के हो, बिरला के हो, टाटा के हो, बाटा के हो, वो भी लेटरल एंट्री के माध्यम से डीएम बन सकते हैं। तो अभी तो हमको लग रहा है भविष्य में एक आंदोलन आईएएस लोगों का होना होगा, उसमें भी अगर मौका मिलेगा तो कहीं ना कहीं माइक पकड़ के कोने से कुछ ना कुछ बोल रहे होंगे। लेकिन अभी तो फिलहाल जो ये सद्बुद्धि यज्ञ है, ये लोग अभी कह रहे थे कि धूप बत्ती ये सब में देखिए, एक तो पहले ही आपका तनख्वाह रुक रुक के आता है, फिर टोन में जाने के बाद पता नहीं 6 महीना मिलेगा, साल भर में मिलेगा। ये फालतू आप लोग जो है सब पे खर्चा कर रहे हैं। भगवान का आराधना ठीक है, और नेताओं के लिए अगर कर रहे हैं तो कोयला मंगाइए और मिट्टी तेल, उसी से उनका हवन हो, क्योंकि इससे बेहतर के लायक वो हइयो नहीं है। तो मतलब जो जैसा रहे उसके लिए तो वैसा ही किया जाएगा, क्योंकि टीट फॉर टैट जो है एक अच्छा वर्ड है और इसको अपने को अनुग्रहित करने की जरूरत है। सवाल यहाँ यह है कि आप समझ लीजिए कि बड़ा अजीब लगता है, अभी तक हम लोग जो समाज में बात होती है खास करके शादी वादी की, तो लोग कहता है सरकारी लड़का चाहिए, कोई कहता है बैंक वाला चाहिए, कोई कहता है इंजीनियर चाहिए। अब लोग कहेंगे वो नया काम जुड़ जाएगा, बेल्ट्रॉन वाला दामाद चाहिए। अब जो है अब स्थिति यहां तक आ गई है, जो लोग कहेगा सीधे कहेगा बेल्ट्रॉन वाला दामाद चाहिए, मतलब आपका इनकम को मान लिया जाएगा। भाई अब क्या है ना कि सरकारी नौकरी कह के, मैं थोड़ी देर पहले भी यही चर्चा कर रहा था, आप पता कीजिए आपके भी कोर्ट में कुछ 2-4 गो मामला लंबित होगा। एसपी लोग का जो नौकरी किया ना, कैरो का पंचायती तो हम ही किए हैं। भैया सरकारी दामाद समझ के ब्याह कर दिया और बाद में दिक्कत हो रहा है, मामला आ गया फैमिली कोर्ट में। तो ये जो पैटर्न रहेगा ना, तो हमको लगता है कि फैमिली कोर्ट में मैटर बढ़ जाएगा और हम लोगों का काम बढ़ जाएगा, हम लोग ये पंचायती में रह जाएंगे, फिर विकास पे हलो हलो करिए नहीं पाएंगे। आप समझ सकते हैं तमाम राजनीतिक दल, हमको लगता है कि उनके परिवार से भी एक आध होंगे ही, कार्यपालक सहायक नहीं होंगे ऐसा तो है नहीं। गांव समाज में आपके चाचा भाई भतीजा ये लोग कोनो नेता नहीं होगा ऐसा तो है नहीं, लेकिन उसकी मजबूरी है। वो जो ना कंपनी में है ना, वो कंपनी अलाउ नहीं करता। पार्टी को कंपनी कहा जा सकता है, तो जो ना कंपनी में जो ना पार्टी में वो है वो अलाउ करता नहीं है, क्योंकि मालूम है आपको। अब हमको तो समझ में नहीं आता है कि अभी इस चुनाव में जो लोग रालोसपा से थे या जदयू वाले से लड़ रहे थे, अब वो क्या करेंगे, है ना जी। हम इसलिए चर्चा कर रहे हैं कि लाठी तो उपेंद्र कुशवाहा भी खाए तो उनको एमएलसी बन गए, और आप लोग लाठी खाइए तो नौकरी हो जाएगा। एएसपी बड़ा खिसिया गया था, चप्पल जूता फेंका था कि नहीं फेंका था, लेकिन आज तक भटक रहा। इसलिए आप लोग आंदोलन कीजिए। एक चर्चा हम सुने थे जो हम लोग त्याग पत्र देंगे, वो नहीं कीजिएगा।
ठोठ पर चढ़ के आंदोलन कीजिए, नौकरी वोकरी छोड़ने की जरूरत नहीं है। और ना ऐसा कोई प्रपोजल दीजिए, ना कोई टैग पर दीजिए। यहाँ तो सरकार पहले बैठल है, इंतजार कर रहा है ये ठीक है बेल्ट्रॉन के पहले एगो एल्ट्रॉन बताते हैं आपको। बेल्ट्रॉन जब पैसा ढंग से नहीं देगा तो उसका भी एक प्रतिद्वंदी खड़ा किया जाएगा। अभी तो ये शुरुआत है, अभी ये शुरुआत है। जब बेल्ट्रॉन भी उम्मीदों पर नहीं उतरेगा, जब चुनावी चंदा का बैग छोटा होने लगेगा उसका भी, तो सोच लेगा पूरा। अब बताइए, पूरे बिहार सरकार के 56 विभाग में जो कार्यपालक सहायक है उसकी नुमाइंदगी अगर बेल्ट्रॉन करेगा तो आप समझ लीजिए सरकार के खाते में एक एम्प्लॉय लगा गया जी। आप लोग अस्तर का तो अकेले नहीं एम्प्लॉय हुआ बेल्ट्रॉन, आप लोग उसके नौकर हुए। सरकार तक का तो अकेला एम्प्लॉय हुआ, तो कहेगा भैया अपना आप तो हमारे पर पूरा डिपेंडेंट है। तो देखिएगा 4 को 5 को कंपनी खड़ा किया जाएगा। अभी बताइए नाम कितना चुन के बिहार इलेक्ट्रॉनिक फलना झमकना अगर पूरा उस कीजिएगा। बेल्ट्रॉन का पूरा स्पेलिंग क्या, हमको नहीं जरूरत नहीं समझे। बिहार क्या है, अच्छा है ना, जानते हो तो नहीं भेजेगा। बिहार इलेक्ट्रॉनिक ऐसा ही कुछ है, टेक्निकल ऐसा कुछ करके है। मैं बड़ा बढ़िया बोर्ड है, ऐसा बोर्ड देखिएगा लगेगा सरकारी ऑफिस है। हम जा रहे थे एयरपोर्ट की तरफ, उधर से भटक गए तो देखे तो उसका बोर्ड लगा था। और एक बार तो बिना भटके भी गए थे, काम से नहीं बता रहे थे, थोड़ी देर पहले हम चर्चा कर रहे थे। यही जिला शिवर है हमारे प्रखंड में, बल्कि हमारे पंचायत में एक आंगनबाड़ी की बहाली थी। तो उसमें कंडिका है कि 12,000 से ऊपर इनकम नहीं चाहिए। तो पता लगा उसका पति जो है वो बेल्ट्रॉन का एम्प्लॉय, हम कितना 12 से ऊपर होगा। चैलेंज करवा दिए। जब उसका पूरा निकाले वहां से बेल्ट्रॉन से, हम सैलरी स्लिप भी निकलवाए तो सैलरी 18,000, लेकिन 12,000 में 14 रुपया कम हो गया। अब वो अपन चार्जेस फलना चार्जेस जो चार्जेस पे जीएसटी वगैरह ऊपर सर्विस टैक्स पूरा पड़ा हमारे पास। आलोक जी डीपीओ थे, कहे क्या करना, हम क्या कीजिएगा, फंस गए। हमर टैक्स का पैसा घूम घाम के बेल्ट्रॉन पे पहुंचा 18,000, एम्प्लॉय के घर में पहुंच रहा है 12,000 में 14 को कम है। तो आंगनबाड़ी का जो है होइएगा, हकदार होइएगा, होना ही चाहिए। तो यह जो स्थिति है ना, आप समझ लीजिए, हमको तो बड़ा आश्चर्य लगता है। हम कह रहे हैं कि यह खतरे की शुरुआत है। ईएसबी को नाप दिया गया, कार्यपालक सहायक को नापने का प्रयास हो रहा है, और वहां केंद्र में बन रहा है लेटरल एंट्री से आएगा आईएएस। अब डीएम साहब, एडीएम साहब, बाकी लोग जितने आईएएस है, समझ लीजिए हमको तो लगता है किसी दिन आईपीएस की बहाली का भी हो जाएगा। वो तो एक ही कॉलम में ना है, एक ही कॉलम में ना है जी। तो समझना होगा ये खतरे की शुरुआत है। और आपके तमाम अधिकारियों को, जिनके कार्यालय से आप संबद्ध हैं, उनको आपके साथ मोरल सपोर्ट रखना चाहिए, उनको सरकार के साथ कम्युनिकेशन बनाना चाहिए, उनको सरकार को यह संदेश देना चाहिए, उनको अपने बड़े पदाधिकारी, अपने सचिव को यह संदेश देना चाहिए कि निश्चित रूप से आंदोलन जायज है और इसका समाधान निकलना चाहिए। धन्यवाद। संघर्ष